हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे रामा हरे रामा। श्री राधे श्री राधे। प्रिय मित्रों, सभी कुशल होंगे और इसी उम्मीद और इसी प्रभु कृपा से ऐसे ही अपने जीवन को हम और आप सुंदरमय आनंदमय बनाते रहें। देखिए, आज के प्रकरण में जीव की उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति जो होती है माँ के गर्भ से किस प्रकार होती है, प्रथम इस तरह से लेते हुए हम आपको सारा सब कुछ बताते हुए नित्य प्रति आपके लिए एक एक नई अच्छी वीडियो रोज देते रहेंगे। अच्छी लगे अपना प्यार लाइक के रूप में प्रदान करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इस छोटे भाई पर कृपा बनाए रखें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। कहते हैं हमारी जो साइंस है बहुत आगे है। प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं, साइंस से पहले हमारे शास्त्रों ने ये सिद्ध कर दिया कि शास्त्रों में सबसे पहले ये बताया गया, साइंस तो अब की बात है, लेकिन प्राचीन समय से ही बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रमाण हैं जिनसे गर्भ के रूप में जीव कैसे आता है, किस तरह अपने माँ के गर्भ में कितने समय का रहता है। देखिए, मान लीजिए आज का डॉक्टर क्या कहता है, आप जब चेकअप कराने जाएं तो वो ये नहीं कह सकता कि आप जो है कल ले आना। वो ये कहेगा कितने महीने हो गए, कितने वीक है, इतना जरूर पूछेगा, क्योंकि वो मशीन का काम है। और ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, कपिल मुनि थे, उनका प्रमाण है। बहुत प्रमाण ऐसे हैं जो कि अपने को सिद्ध कर देते हैं। तो आइए चलते हैं, जीव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। देखिए, जब जीव माँ के गर्भ में 1 महीने का होता है तो उस समय उसका एक मस्तक रूपी आकार बनता है। दूसरे महीने में उसकी भुजाएं तैयार होती हैं और थोड़ा अंग चलने फिरने लगते हैं। तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म और लिंग, 10 द्वार के छिद्र इस तरह से स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। तभी तीसरे महीने में डॉक्टर लोग उसे देखते थे कि क्या लिंग है इसका है। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं से उस जीव की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में उसे थोड़ा भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। और 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आंछित होकर वह दाहिनी यानी कोख में गर्भ में भ्रमण करता है। 6ठे महीने में घूमना शुरू कर देता है और माता के द्वारा जो खाया हुआ है, भक्षण किया हुआ पदार्थ है, अन्न आदि, उससे वह फलता है, बढ़ता है, पनपता है। विष्टा, मूत्र, मल आदि स्थान का उसके अंदर सब कुछ उत्पत्ति हो जाती है। और 7वें महीने में पूर्ण रूप में वह समझने सोचने लायक हो जाता है। 7 महीने का बच्चा सब कुछ माँ के गर्भ में सोचने समझने की शक्ति धारण करता है। और वहीं वह प्रभु से भी कहता है कि प्रभु, इस नरक में जो आज मुझे आपने डाला है, ये मेरे कर्मों का फल है और इससे मुझे वापस जैसे ही बाहर आप करेंगे तो मैं प्रभु आपका शरण में आऊँगा और आपका ध्यान रखूँगा। लेकिन पुनः वो इसी भूमि पर आकर, मृत्युलोक में आकर
कर्म भूमि पर आकर फिर अपने उन कर्मों में लिप्त हो जाता है कि वह प्रभु को दिए हुए वचन को स्वयं भूल जाता है और वह प्रभु को कदापि याद नहीं करता। तो प्रिय मित्रों, इस तरह जीव की उत्पत्ति है। अब आगे आगे जीव किस तरह इन बंधनों में बंधता है, ये सारी विस्तार से बताते हुए हम आपको नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। श्री राधे श्री राधे। हनुमानञ्जना सूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः